हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी पढ़ाई के लिए मैं जो हूँ आगे एक वीडियो आज लेकर के आया हूँ, आपका क्लास नंबर 3। और अभी मैंने जो सोचा है आप लोगों के लिए कि जैसे हम लोग क्लास में नोट्स लिखते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, क्लास अननेसेसरी बड़ी होती है। तो मैं ये करूँगा कि अब से नोट्स मैं आपको खुद बना करके दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस नोट्स को वहाँ से कॉपी कर सकते हो या आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इससे आप लोग का थोड़ा समय भी बचेगा और क्लासें भी थोड़ा जल्दी खत्म होगी। तो आइए शुरू करते हैं। माइक लगा लेते हैं पहले। एक बार रिकैप ले लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा, विजन पढ़ा हम लोगों ने। विजन हमारा डिजायर्ड फ्यूचर होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस का, कि व्हाट अ कंपनी वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर। कोई कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है उसे हम विजन कहते हैं, जब हम उसे वर्ड्स में लिखते हैं तो। इट आर्टिकुलेट्स अ व्यू ऑफ रियलिस्टिक, क्रेडिबल, अट्रैक्टिव फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्टिंक्टिव एंड स्पेसिफिक होता है। मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी का विजन अपना अलग होता है। दो कंपनियों का विजन आप कभी भी सेम नहीं देखेंगे। विजन दो तरीके से हो सकता है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एक कस्टमर ओरिएंटेड। जब प्रोडक्ट ओरिएंटेड विजन की बात होती है तो हम लोग जो है अपने बिजनेस को, अपनी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। और जब कस्टमर ओरिएंटेड विजन की बात होती है तो हम अपने विजन को, हम कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस टर्म्स में डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के विजन देखे और इसके बाद आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं आगे मिशन से। तो बात करते हैं अगर मिशन की, तो मिशन जो है हमारा, ये डिस्क्राइब, ब्राइट कलर लेते हैं कोई, ये डिस्क्राइब करता है पर्पस एंड प्रेजेंट बिजनेस, कि हमारी जो कंपनी बनाई है, जो हमारा बिजनेस है, इसका पर्पस क्या होगा और आज हम लोग बिजनेस कर क्या रहे हैं। मिशन इस बात को डिफाइन करता है। इसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हमें आंसर करता है। वो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? हु वी आर, व्हाट वी डू, व्हाई वी आर हेयर। इसको हम लोग बोल सकते हैं हु वी आर, करंट सिचुएशन क्या है हमारी, क्या करते हैं, व्हाट बिजनेस, और व्हाई वी आर हेयर, पर्पस क्या है हमारा। ओके। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं, ये अनाउंस करता है व्हाट कंपनी इज प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। मिशन जो है कंपनी का हमें ये बताता है कि कंपनी जो है सोसाइटी को क्या दे रही है। वेल कंसीव्ड मिशन जो होता है हमारा, डिफाइन द फंडामेंटल्स एंड यूनिक पर्पस दैट अ कंपनी सेट टू अपार्ट फ्रॉम अदर फर्म्स। आपकी कंपनी को दूसरी कंपनियों से अलग एक कस्टमर कैसे देखेगा, ये आपका मिशन स्टेटमेंट बताता है। आपको दूसरी कंपनियों से अलग स्टैंड आउट आपका मिशन स्टेटमेंट कराता है। ओके। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स फर्म वैल्यू। फर्म्स वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? फर्म्स वैल्यूज का मतलब हो गया हमारा, इसमें हम लोग फिलॉसफी भी इसको बोल सकते हैं। ओके, फिलॉसफी अबाउट how it does business and how it treats employees. Okay.
अब बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट। ये भी दो तरीके का होता है, जैसा हमारा विजन दो तरीके का होता था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड, वैसे ही हमारा मिशन भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकता है और कस्टमर ओरिएंटेड हो सकता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में हम केवल प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सर्व कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, और कस्टमर ओरिएंटेड में कंपनी का बिजनेस जो है वो फोकस करता है ऑन कस्टमर की नीड्स को रेदर देन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ये जो असिस्ट करता है कंपनी को अपनी जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसको कैपिटलाइज करने में मदद करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिशन स्टेटमेंट डिफरेंट कंपनी के, जैसे हमारा अलीबाबा हो गया। अलीबाबा क्या है? मेक इट इजी टू डू बिजनेस एवरीवेयर। आपको हमको पता हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये आपको इंडिया में बिजनेस देती है, ठीक है, लेकिन अलीबाबा एक ग्लोबल साइट है जो आपको फॉरेन से भी चीज़ें जो है फॉरेन करेंसी में परचेज करके इंडिया में मंगा सकते हैं। तो इनका मिशन ये है कि वो बिजनेस को इजी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, टू मेक बिजनेस इजी एंड डू बिजनेस एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब ग्लोबली। उसके बाद हम लोग गूगल पे आते हैं। गूगल हम आप सब लोग यूज़ करते हैं। इनका मिशन है ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन मतलब हमारा आपका सबका डाटा, मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। इसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम आपको ये अभी पढ़ा रहे हैं, ये फाइल मैंने अपने गूगल क्लाउड पे अपलोड कर दी। अब कल को सपोज करिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी जा करके मैं जो है इस फाइल को अपने क्लाउड से एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी, यूनिवर्सली एक्सेसिबल। ओके। वॉलमार्ट का हम लोग देखते हैं मिशन क्या है? वी सेव पीपल मनी सो दे कैन लिव बेटर। वॉलमार्ट जो है, आप लोगों ने नाम सुना हो, वॉलमार्ट एक कंपनी है जो मतलब बहुत सस्ते रेट में सामान बेचती है, अच्छा सामान बेचती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब सामान बेचती है। लखनऊ के आगे अगर आप जाएंगे, लखनऊ से अमेठी की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, लखनऊ में एक अमेठी है, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो रास्ते में एक वॉलमार्ट पड़ता है। मैंने वहाँ से शॉपिंग करी हुई है। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो यूजुअली आपको अदर जगह से परचेज करने में और इसमें बहुत जो है अंतर नज़र आएगा, बहुत सेविंग होती है। तो वही इनका मिशन ही है कि सेव पीपल्स मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर। ओके। तो यहाँ पर हम लोगों का मिशन का पार्ट खत्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? एक वेल कॉन्स्ट्रुएट गोल जो होता है डोनेट करता है what an organization hope to accomplish in the future। एक कंपनी अपने नियर फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है, वो गोल होता है उसका। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, अभी हमारा आपका जो है विजन क्या है भाई? विजन को ऐसे बोल सकते हैं, हमारा विजन है कि हमें एक करियर के मतलब बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है ना, एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड करियर चाहिए। उसके लिए हम लोगों का जो है मिशन क्या होगा? हम लोग कह रहे हैं हम लोग को सीएमए बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, ठीक। अब इसके लिए हमारा गोल, उसके लिए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, कि हमको एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, तब हम जाके सीएमए बनेंगे, सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे। उसी तरह से गोल्स क्या होते हैं? हम लोग नियर फ्यूचर में, जैसे गोल बोल दिया कि आज हमको जो है फाइनेंशियल अकाउंट का रॉयल्टी चैप्टर ख़त्म कर देना है, ये हमारा गोल हो गया आज का, ठीक है। तो ऐसे ही कि हम अपने विजन को किसके थ्रू अचीव करते हैं? मिशन के थ्रू। मिशन को किसके थ्रू? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को गोल के थ्रू। ओके। गोल्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट विच आर प्रेसाइज। छोटे छोटे होते हैं एंड एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। मैंने बताया ना, आपको सीएमए पास करना है, एक बड़ा टास्क है। कैसे पास करना है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे। आज आप एसएम का चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, ये आपका गोल है ना कि आज आप ये पढ़ोगे, शाम तक इसको अच्छे से पढ़ के रट लोगे, ये आपका गोल हो गया। स्पेसिफिक है, छोटा है। ओके। गोल रिप्रेजेंट फ्यूचर स्टेट ऑफ आउटकम पुट इन अ नाउ। ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर में जो आउटकम आएंगे उनके लिए हम आज जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। गोल उस चीज को रिप्रेजेंट करता है।
तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने विज़न और गोल्स आज पढ़े, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और होप सो आज ही और वीडियो भी आएंगी, सो दैट कि आपकी पढ़ाई अब थोड़ा सा पेस पकड़े। ऑलरेडी वी आर गेटिंग सो लेट। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।